तीरा में जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने लोगों के डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर जारी नहीं किए, यानी कि वहां से जो नकल मकानी हो रही है वो लोग वॉलंटेरिली कर रहे हैं। मानसेरा की तारीख का रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो जलसा, एबटाबाद में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा, फिर उसके बाद रात को मर्दान, सवात, चार सद्दा, नाजरीन जहां पे भी सोहेल अफरीदी जा रहे हैं वहां पे लाखों लोगों की तादाद उसके साथ खड़ी हो रही है। और ये गम और गुस्सा वो है जो कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ अवामी गुस्सा है। इमरान खान के बगैर ना ही तो पाकिस्तान में सियासत कहीं पे ठहरी है, इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उसमें अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं और कई लोगों ने ये कह दिया है कि जी हम इससे पहले के मामला दोबारा फिर खराब हो हम सियासत छोड़ देंगे। भारत को ना सिर्फ जंग में शिकस्त दी बल्कि हमने जो हमारा महाज था, सफारती महाज था, वहां पे भी हमने उनको टफ टाइम दिया। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आती है हुकूमत की जानिब से जिसमें यह कहा गया कि तीरा में जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने लोगों के डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर जारी नहीं किए, यानी कि वहां से जो नकल मकानी हो रही है वो लोग वॉलंटेरिली कर रहे हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं और इसके अलावा जो वज़ीर इत्तलाआत हैं तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो हुकूमत के खिलाफ और इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तीरा में हुआ क्या। तीरा में पहले ड्रोन अटैक्स होते हैं, ड्रोन अटैक्स के बाद फिर वहां पे एक ऑफिशियल एक ऑर्डर जारी किया जाता है कि जी आप ना यहाँ से अपने घरों को खाली करें, यहाँ पे ऑपरेशन होगा। केपीके की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और हम इस ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा असेंबली के फोरम पे जो सोहेल अफरीदी है मुख्तलिफ फोरम्स पे वो भी इन्होंने बड़ी आवाज उठाई। इन्होंने कहा जी कि हम जो भी ऑपरेशन केपीके में होगा पहले वो पार्लियामेंट की सूबाई असेंबली की मंजूरी होगी, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही साथ फिर एक ऑर्डर जारी होता है। ऑर्डर जारी होने के बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वहां पे नकल मकानी शुरू हो जाती है। ऑर्डर किसने जारी किया, इसकी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि सोहेल अफरीदी साहब एक दिन पिशावर बैठे हुए थे, फिर वहां से बैठे बैठे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको लेके वो तीरा चले गए। तीरा कौन सी जो है वो जगह है? तीरा वो हल्का है जहां से सोहेल अफरीदी, जो अबाई उनका हल्का है, जहां से ये एमपीए मुंतखब हुए। तो नाज़रीन, ये वहां गए, वहां से लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। इन्होंने कहा जी कि हम लोगों के साथ खड़े हैं, बर्फबारी का मौसम है, शदीद सर्दी है, तो ये जो कुछ भी हो रहा है खिलाफे कानून हो रहा है, खिलाफे आइन हो रहा है। फिर हमने देखा सद कैसर साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा जी कि अगर लाहौर के या कराची के किसी इलाके से लोगों को इस तरह से अचानक नकल मकानी का हुक्म मिल जाए तो क्या वो इस काबिल होंगे कि 2 घंटे में वो इलाका खाली कर दे? तो हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन नाज़रीन, कल हमने देख लिया कि हुकूमत इस चीज से बिल्कुल ही मुनहरिफ हो गई। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई हुक्म दिया ही नहीं। तो क्या सोहेल अफरीदी ने या पीटीआई ने हुक्म दिया था? तो नाज़रीन, ये एक वो सवालिया निशान है जिसने पाकिस्तान में एक खलबली मचा दी। लेट्स सी दैट कि आया की हकीकत क्या है, अब होने क्या वाला है। 8 फरवरी की जो कॉल है, 9 फरवरी की, सोहेल अफरीदी और पीटीआई की जानिब से। सोहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं? हमने देखा मानसेरा की तारीख का रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो जलसा, एबटाबाद में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा, फिर उसके बाद रात को मर्दान, सवात, चार सद्दा, नाजरीन जहां पे भी सोहेल अफरीदी जा रहे हैं वहां पे लाखों लोगों की तादाद उसके साथ खड़ी हो रही है। और ये गम और गुस्सा वो है जो कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ अवामी गुस्सा है। और अगर हम ये कह लें कि अगर जिस तरह से ये क्राउड इकट्ठा हो रहा है, आईएसएफ मुतहर्रिक हो गई है, पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान और सिंध में जो पीटीआई के सोए हुए एमपीए एमएनएस थे उनको जगा दिया गया है, उनको ऑर्डर दे दिया गया है। कल सोहेल अफरीदी ने यह कहा जी, उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से केपीके में ये गवर्नर राज लगा लें, लेकिन वो नहीं लगा। फिर इन्होंने कहा जी रजीम चेंज करते हैं, सोहेल अफरीदी को नाअहल करते हैं और किसी और को ले आते हैं, वो भी नहीं पूरा हुआ। अब सोहेल अफरीदी ने यह कहा कि जी ये चाहते हैं कि बिल आखिर ये मुझे रास्ते से हटा दें, मर्डर करवा देना। मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको कहा था जब सोहेल अफरीदी कराची गया था तो मैंने तब भी कहा था कि ये एजेंसीज की, इदारों की रिपोर्ट है कि सोहेल अफरीदी की जान को खतरा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई भी दुश्मन जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इससे क्या होगा? क्या जाहिर सी बात है, एक सूबा 5 करोड़ आबादी का सूबा केपी के, अगर उसके वजीर आला के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो हम कहां पे खड़े होंगे? हवा में मुअल्लिक हो जाएंगे। नाज़रीन, होने क्या वाला है पाकिस्तान में? एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि जी सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। इमरान खान के बगैर ना ही तो पाकिस्तान में सियासत कहीं पे ठहरी है, इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उसमें अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं और कई लोगों ने ये कह दिया है कि जी हम
इससे पहले के मामला दोबारा फिर खराब हो, हम सियासत छोड़ देंगे। एक ऐसा ग्रुप है PMLN में जो कि इमरान खान से बदला लेने, इमरान खान के ऊपर टॉर्चर, जुल्म करने और PTI को दबाने के हक में है, वरना 99% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो PMLN के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, वो खाइफ हैं कि यार इस निज़ाम के तहत अब तो इनकी बारी है, ये जेलों में है, जब वो आएंगे तो हमारा क्या बनेगा। इट मीन्स दैट नाज़रीन के हालात जो हैं वो एकदम से तब्दील हो रहे हैं। हम इंटरनेशनल जो मामलात हैं उसको फोकस करके देख लें। अब जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट का हिस्सा बन गया, अब चीजें जो हैं वो दुनिया में तेजी से तब्दील हो रही हैं। मैं आपको एक खबर भी दे दूं कि रशिया और चाइना वो इस पीस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। ये भी हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि आया कि कल को अगर हमें चाइना की जरूरत पड़ती है या रशिया की जरूरत पड़ती है या अमेरिका की जरूरत पड़ती है, तो फिर इन तीनों में से हमारे करीब कौन से। जिस तरह वो कहते हैं ना कि घसोन नेड़े के रब, तो जो बंदा डर रहा हो बेचारा कहता है घसोनी नेड़े है, क्योंकि रब ने तो वो ऊपर से आना है। तो नाज़रीन मसला यही है कि हमें जो है वो चाइना नज़दीक था, लेकिन हुकूमत ने चूंकि फैसला किया है। आप बताएं पाकिस्तानियों की राय क्या है, क्या हमने ये जो पीस एग्रीमेंट समिट का हिस्सा बने हैं क्या ये दुरुस्त है या नहीं। येस और नो में आपने जवाब देना है, ज्यादा कमेंट ना किया करें, हालात अच्छे नहीं है। नाज़रीन मामलात पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, अंदरूनी और बैरूनी मामलात की, तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल इर्द गिर्द चेंजेस हैं, ईरान की, भारत की, अफगानिस्तान की, तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अगर हम भारत को देखें तो हमने भारत को ना सिर्फ जंग में शिकस्त दी, बल्कि हमने जो हमारा महाज था, सफारती महाज था, वहां पे भी हमने उनको टफ टाइम दिया। सिमिलरली अफगानिस्तान को हमने समझाने की कोशिश की है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके साथ हम लोग बेहतर रिलेशन चाहते हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि हम हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अब हमारी फौज ने बड़ा एक मुनज़्ज़म और एक बड़ा एक मुस्तहकम सा प्रोसेस शुरू किया, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो अमनो अमान की सूरत हाल है वो भी बेहतर हो गई है। नाज़रीन आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो PTI और एस्टेब्लिशमेंट में बातचीत की तरफ जा रहे हैं, और विद इन अ फ्यू डेज में आपको दोबारा फिर ये एक खबर दे रहा हूँ, एक बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि आने वाले चंद दिनों में हालात पहले से बेहतर बल्कि बेहतरीन होने वाले हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो मुआशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो बेहतर हो जाएं। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो।